बनाएंगे सबका फेवरेट आलू का पराठा। तो आलू का पराठा जब भी आप बनाएं, आलू को हमेशा मैश करें, ग्रेट कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। तो मैश करने के लिए आप पाव भाजी मैशर ले लीजिए और अच्छे से मैश कर दीजिए। फिर हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, प्याज नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, बारीक कटा पालक, हरा धनिया। पालक से फ्लेवर अच्छा आता है आलू का पराठे का। फिर हमने अजवाइन, कसूरी मेथी, गरम मसाला, पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर लिया है और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हींग भी डाल सकते हो। और इन सारे मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ अभी नमक नहीं डालना है। तो ये हमारा आलू का मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। नमक आप तभी डालें जब आपको पराठे बनाने हो, उसके पहले आपको नमक नहीं डालना है। इससे आलू का मसाला गीला कभी नहीं होता और आपका पराठा कभी भी फटेगा नहीं। तो जब भी पराठा बनाना हो उस टाइम आप इसमें नमक डालिए और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। और ये आपकी आलू के पराठे की स्टफिंग जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप जो पराठे बनाओगे ना तो पराठे आपके कभी भी फटेंगे नहीं, हमेशा फूले फूले बनेंगे। उसके बाद आप ये लोई ले लीजिए। लोई को जैसे हम कचौरी भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपको फैला लेना है। देन आपको इसमें मसाला डालना है। अच्छे से आप 1-2 चम्मच भर के इसमें मसाला डाल दीजिए और मसाले को ऐसे थंब की मदद से नीचे प्रेस कर दीजिए। देन कुछ इस तरीके से आपको इसको सील कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। हल्के हाथों से लोई को आप ऐसे फैला लीजिए। देन अब आप इसे सूखे आटे में लपेट के हल्के हाथों से बेल लीजिए। आपको जब भी स्टफ़ पराठा बेले ना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको पराठे को बेलना चाहिए। इससे जो स्टफिंग है ना वो इवनली फैलती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। तो पराठा हमारा बेल चुका है। अब बारी आती है सेकने की। तवा गरम कीजिए, उस पर रोटी डालिए। देन एक तरफ जब बबल्स आने लगे तब आप इसको पलट लीजिए और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए। ध्यान रखना है अच्छे से आपने बिल्कुल ड्राई हो जाने देना है। कभी भी कच्चे पराठे पे आप घी या तेल मत लगाइए, वरना पराठा आपका अच्छा नहीं बनता है। और आप थोड़ी देर बाद देखोगे पराठा अपने आप से जैसे ही ड्राई होता है ना वो फूलना स्टार्ट कर देता है। तो जब आपको लगे कि पराठा दोनों तरफ से अच्छे से है ना ड्राई हो गया है, उसके बाद आपको इस पर वापस पलटना है और घी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हो, मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो तेल लगा सकते हो। और आपको इसको सेकना और आप देखोगे कि जैसे ही आप इस पर घी या ऑयल जो लगाना लगा रहे हो, पराठा अपने आप फूलना स्टार्ट कर देता है। तो आलू का पराठे का जो स्टफिंग है वो ड्राई होना चाहिए। आलू को कभी भी आपको ग्रेट नहीं करना है। नमक हमेशा एंड में डालना है। और जिस तरह कचौरी भरते हो उस तरह पराठा भर के बनाओगे तो आपके पराठे कभी भी नहीं फूलेंगे, हमेशा आपके पराठे फूले फूले बनेंगे। और अब आप देखना इसमें स्टफिंग पूरे पराठे में इवनली फैली है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है। तो आप इस पराठे को सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर आप चाहे तो दही के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है और इसे ऐसे ही सिंपली चाय के साथ भी आप इंजॉय कर